हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज डिकोडा। तो आज हम आपके लिए फ्रेंड सीरीज का एपिसोड नंबर 16 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। इस एपिसोड की स्टोरी आने वाले एपिसोड में भी कंप्लीट होगी, जिसको हम अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। और साथ ही फ्रेंड सीरीज को समझने के लिए अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज जरूर देखिए, जिससे आपको आगे की स्टोरीज भी समझ में आए। तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग रिफ्ट रेस्टोरेंट से होती है, जहाँ जोई और चैंडलर होते हैं। चैंडलर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं लेकिन कोई नहीं आया। अगर ये कार्टून होता तो हम अभी जैसे लग रहे होते। फिर फीबी की ट्विन सिस्टर अर्सला बुफे काउंटर पर आती है। जोई कहता है वो रही वेटर्स, एक्सक्यूज मी, हेलो मिस। अर्सला पीछे मुड़ती है और देखती है कौन उसे बुला रहा है। चैंडलर कहता है ये तो फीबी है, हाय। अर्सला जोई को देखती है कि वो उसे बुला रहा होता है। अर्सला बोलती है हाय, आपको और कुछ चाहिए? चैंडलर कहता है वेट वेट, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अर्सला बोलती है मैं वहाँ पर थी और फिर तुमने कहा एक्सक्यूज मी, हेलो मिस, और अब मैं यहाँ हूँ। जोई कहता है नो नो, तुम यहाँ पर काम कैसे कर रही हो? अर्सला बोलती है क्योंकि ये मेरे अपार्टमेंट के पास है और यहाँ के एप्रन बहुत बढ़िया है। चैंडलर कहता है क्या हम जा सकते हैं? अर्सला बोलती है ओके, मैं अभी आई। चैंडलर और जोई एक साथ बोलते हैं नो नो नो। नेक्स्ट सीन सेंट्रल पार्क का होता है। रॉस कहता है मुझे नहीं पता वो मुझे टेस्ट कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मेरा मंकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो मेरी मशीन के मैसेज मिटाता रहता है, शायद वो उसे एक्सीडेंटली होता है। रिचल कहती है एक बार मैंने ये किया था। रॉस कहता है और फिर उसने 3 दिन पहले मेरे न्यूज़पेपर पर टॉयलेट कर दी और मैं उस न्यूज़पेपर को रीड भी नहीं कर पाया था। रिचल कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कैमरा स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है, जहाँ जोई और चैंडलर फीबी को विंडो से देख रहे होते हैं। चैंडलर कहता है उसकी तरफ देखो और मुझे बताओ वो अपनी सिस्टर से बिल्कुल सेम लगती है ना? जोई कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मैंने दोनों में डिफरेंस देखा है। चैंडलर कहता है लेकिन वो ट्विंस हैं। जोई कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, फीबी फीबी है और अर्सला हॉट है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। चैंडलर कहता है तुम तो जानते ही हो जब हम दोनों एक टॉपिक पर बात करते हैं तो क्या होता है? जोई कहता है हाँ। चैंडलर कहता है चलो अब नहीं करते ये सब। फिर वो दोनों सभी से हाय बोलते हैं। जोई कहता है फीबी गैस करो कि आज हमने क्या देखा? फीबी कहती है लायम निसन। जोई कहता है नहीं। फीबी कहती है मॉली सेफर। जोई कहता है नहीं वो नहीं। फीबी कहती है वो लड़की जो मेरे हेयर कट करती है। मोनिका फिर बीच में बोलती है ओके ये बहुत लंबा गेम होने वाला है। चैंडलर कहता है तुम्हारी बहन अर्सला को। फीबी का फेस उतर जाता है और वो कहती है ओह रियली? चैंडलर कहता है हाँ, और वो उस जगह पर काम करती है। फीबी कहती है रिफ्ट, हाँ मुझे पता है। चैंडलर कहता है तुम्हें पता है क्योंकि वो तो कह रही थी कि तुमने सालों से बात नहीं की है। फीबी कहती है हाँ, लेकिन क्या वो मोटी लग रही थी? जोई कहता है जहाँ पर मैं खड़ा था वहां से तो बिल्कुल नहीं। फीबी चैंडलर से कहती है तुम कहाँ पर खड़े थे? रेचल कहती है फीब्स तो तुम एक साथ नहीं रहते हो। फीबी कहती है ये वो बेवकूफ सिस्टर वाली चीजों की वजह से है। मेरा मतलब सभी को ये लगता है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है और सभी को ये लगता है कि उसने सबसे पहले चलना स्टार्ट किया था, जबकि मैंने भी उसी दिन चलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरे पेरेंट्स का उस टाइम पर बिहेवियर ऐसा था कि सही है, इसमें कौन सी नई बात है? रॉस कहता है सॉरी फीब्स, लेकिन मुझे जाना होगा, मेरी लेमेस क्लास है। चैंडलर कहता है ओ मेरी भी अर्थ साइंस क्लास है, मैं तुम्हें जिम में मिलता हूँ। रेचल रॉस से पूछती है तो वहाँ पर सिर्फ तुम और कैरल होंगे? रॉस कहता है नहीं, वहाँ पर सूजन भी होगी, वहाँ डैड्स होंगे, लेस्बियंस होंगे और पूरी पेरेंटिंग टीम होगी। रेचल पूछती है क्या ये चीज वियर्ड नहीं होगी? रॉस कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब पहले ये सब वियर्ड था लेकिन अब उस सिचुएशन से पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ। और फिर वो एक जैकेट पहनता है। मोनिका कहती है रॉस वो मेरी जैकेट है। रॉस देखता है और कहता है ओ मुझे पता है। नेक्स्ट सीन लेमेस क्लास का होता है, जहाँ पर कपल्स बैठे होते हैं और एक एक करके अपने आप को टीचर से इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक लेडी बोलती है हाय, हम रस्टिन्स हैं और हमें एक लड़का होने वाला है और एक लड़की भी। टीचर कहती है बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कौन है? रॉस नर्वसली कहता है मेरा नाम रॉस गेलर है और फिर कैरल के स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है और इसमें मेरा होने वाला लड़का है। और फिर कैरल की तरफ फिंगर पॉइंट कर कहता है इसका नाम कैरल विलिक है और ये सूजन बंच है और सूजन कैरल की। रॉस फिर बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील होने का सोचकर कहता है वूज नेक्स्ट? टीचर कहती है आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाई सूजन कौन है? रॉस कहता है सूजन कैरल की बेस्ट फ्रेंड है। कैरल कहती है लाइक पार्टनर। रॉस कहता है लाइक बडी। सूजन कहती है लाइक लवर्स। रॉस कहता है आपको तो पता ही है वुमेन्स कितना क्लोज जा सकती हैं। टीचर ये बात सुनकर एक स्माइल देती है। कैरल और सूजन एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। कैरल कहती है सूजन और मैं एक साथ रहते हैं। रॉस गलती से सूजन की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है वैसे शादी मेरी और कैरल की हुई थी। सूजन कहती है कैरल के साथ हुई थी, मेरे साथ नहीं। रॉस कहता है सॉरी, तुम सही हो। कैरल कहती है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रॉस कहता है हाँ थोड़ा सा। सूजन कहती है लेकिन हम इस चीज से कंफर्टेबल हैं। रॉस कहता है बिल्कुल, और फिर वो बात को घुमाने के लिए उस लेडी से कहता है तो आपको 2 बच्चे होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है, जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। फिर इंटरकॉम बेल बजती है और चैंडलर उसे रिसीव करता है। हेलन कहती है नीना बुक बाइंडर आपसे मिलना चाहती है। चैंडलर कहता है ओके, उसे अंदर भेज दो। चैंडलर फिर फास्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखकर अपने बालों को सही करता है और एक ट्रॉफी निकालकर अपनी टेबल पर रखता है। तभी एक बहुत सुंदर लड़की डोर नॉक करती है। नीना कहती है हाय। चैंडलर कहता है हाय नीना, अंदर आ जाओ। नीना कहती है क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? चैंडलर कहता है हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे डाटा को देखा और उसमें एक छोटी सी चीज है कि तुमने अपने फ्राइडे के डाटा को बहुत जल्दी भर दिया है। नीना कहती है और ये बुरा है क्योंकि? चैंडलर कहता है क्योंकि वो मेरे वीनस को अजीब बना रहा है। नीना कहती है एक्सक्यूज मी, किस चीज को? चैंडलर कहता है वीकली एस्टिमेटेड नेट। नीना कहती है ओ नेट यूसेज स्टैटिक्स, मैं समझ गई, ऐसा फिर से नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपके वीनस को अफेक्ट पड़े। नीना फिर चैंडलर की तरफ फ्लर्ट करने के राय से देखती है और फिर जिसे चैंडलर समझ जाता है और चैंडलर फिर कुछ कहने जाता है और रुक जाता है। नीना अपना सही लाती है और चैंडलर को बताने के लिए कि वो सही सोच रहा है। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। चैंडलर कहता है ये सिर्फ इतना नहीं है कि वो क्यूट है, ये इतना है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। रॉस कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें अपने पेन को अपनी कंपनी के इंक में नहीं डुबोना चाहिए। मार्शल फिर टीवी का रिमोट उठा
लेता है। मोनिका ये देखती है और कहती है रॉस उसने फिर से रिमोट ले लिया। रॉस बोलता है मार्शल मार्शल रॉसी को रिमोट वापस करो। मार्शल रिमोट वापस नहीं करता। रॉस बोलता है मार्शल मार्शल रॉसी को वो रिमोट अभी वापस करो। रॉसी को वो रिमोट अभी दो। मार्शल फिर रिमोट टीवी की तरफ पॉइंट करता है और कुछ बटन दबाता है जिससे टीवी चालू हो जाता है और ऑडियो लैंग्वेज स्पेनिश में चली जाती है। मोनिका सार्कास्टिकली कहती है बहुत बढ़िया। रॉस कहता है चिंता मत करो मैं इसे सही कर दूंगा। रेचल टीवी पर एक शो देखकर कहती है ये तो बहुत कूल है। अर्कल को स्पेनिश में अर्कल ही बोलते हैं। रॉस रिमोट को देखकर कहता है उसने ये कैसे किया। चैंडलर बालकनी की तरफ देखकर कहता है तो मुझे ये चीज बताओ कि अभी तक क्रिसमस की लाइट को लगाकर रखने का तुम्हारा क्या प्लान है कि हम पूरे साल क्रिसमस मनाएं। रेचल फिर देखती है कि उसने मोनिका के कहने पर भी अभी तक लाइट्स को वहां से नहीं उतारा है। मोनिका कहती है ओ नो तुम ही देखो किसी को वो लाइट वहां से न्यू ईयर पर उतारनी थी लेकिन शायद वो चीज भूल गई है। रेचल कहती है मेरे ख्याल से किसी को ये लिखना था कि रेस तुम्हें लाइट उतारनी है और फ्रिज पर चिपका देना था। अभी रेचल देखती है कि मोनिका ने वो नोट पहले ही वहां लगा दिया था और शॉकिंगली कहती है ये यहाँ पर कब से चिपका हुआ है। जोई तभी अपार्टमेंट में आता है और वो बहुत खुश लग रहा होता है। चैंडलर कहता है हे तुम कहाँ पर थे। जोई कहता है मैं रिफ गया था और मुझे लगता है कि अर्सला मुझे पसंद करती है। मैंने सिर्फ एक कॉफी ऑर्डर की थी लेकिन वो मेरे लिए एक टूना मेल्ट और 4 प्लेट करी फ्राइज भी ले आई। चैंडलर कहता है वाओ तुमने तो स्कोर कर दिया। जोई कहता है वो बहुत ही हॉट है। चैंडलर कहता है सुनो इससे पहले कि तुम उसके साथ जोई जैसी चीजें करो तुम्हें मेरे ख्याल से वहां जाना चाहिए और फीबी की तरफ इशारा करता है। फीबी रॉस को रिमोट के बटन समझने में मदद कर रही होती है। जोई कहता है फीबी कहती है हाँ। जोई कहता है क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा अगर मैं तुम्हारी सिस्टर को डेट पर ले जाऊं। फीबी कहती है क्यों तुम ऐसा करना ही क्यों चाहते हो क्यों। जोई कहता है क्योंकि अगर हम डेट पर जाएं तो वहां पर वो हो। फीबी कहती है वेल मेरा मतलब है तुम्हें पता है ये सही है कि हम एक टाइम पर एक जैसे थे लेकिन तुम्हें पता है हम बड़े हो गए हैं इसलिए मुझे नहीं पता। क्यों नहीं ओके। जोई कहता है कूल थैंक्स और चैंडलर से इशारे में कहता है कि सब सही है और वहां से चला जाता है। रेचल और मोनिका फीबी के लिए दुखी होते हैं। रॉस फीबी से पूछता है क्या तुम सही हो। फीबी कहती है हाँ आई एम फाइन। नेक्स्ट सीन लेमेस क्लास का होता है। सूजन वहां होती है और हर कपल के पास एक डॉल होती है। रॉस फिर अंदर आता है और रोस्टिन की बेबी डॉल पर पैर रख देता है। वो उसे उठाकर साफ करता है और वापस दे देता है। रॉस उनसे कहता है सॉरी। रॉस फिर सूजन से कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। कैरल कहाँ है। सूजन कहती है कैरल स्कूल में फंस गई है वहाँ कोई टीचर पेरेंट्स मीटिंग चल रही है तुम यहाँ से जा सकते हो मैं यहाँ सब सीख लूंगी। रॉस कहता है नहीं 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 मुझे लगता है मुझे भी यहाँ रहना चाहिए मेरे ख्याल से हम दोनों को पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है। सूजन सार्कास्टिकली कहती है ओके बहुत बढ़िया ये बहुत फन होगा। टीचर कहती है ऑलराइट तो अब हम बेसिक 3rd स्टेज ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसलिए मम्मी आप अपनी बेड पर बैठ जाएं और डैड आप मम्मी के सिर को सपोर्ट करेंगे। रॉस और सूजन फिर एक दूसरे को बैठने का इशारा करते हैं फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं वॉट वॉट वॉट। सूजन सार्कास्टिकली कहती है क्या मुझे ही मम्मी बनना पड़ेगा। रॉस कहता है ओके मैं अपना स्पर्म कार्ड फिर से प्ले करूंगा। सूजन कहती है तो क्या मैं ये सब इसलिए करूँ क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ। रॉस कहता है तो तुम क्या करना चाहती हो। सूजन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए टॉस करती हूँ। रॉस कहता है मेरे लिए नहीं और बोलता है हेड। पॉइंट पर टेल आता है और सूजन बोलती है चलो मॉम बैठ जाओ। रॉस दूसरी मॉम की तरह बैठ जाता है और सूजन दूसरे डैड की तरह उसका सर अपने लैप में रख लेती है। टीचर कहती है ऑलराइट मम्मीज अब आप एक एक करके लंबी सांस लीजिए। सूजन फिर अपने रोल को भूल जाती है और रॉस के साथ लंबी सांस लेती है। टीचर कहती है गुड अब आप इमेजिन करिए कि आपकी वेजिना एक फ्लावर की तरह खुल रही है। रॉस फिर ये सोचते हुए दूर देखता है। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है। चैंडलर एक टॉय से खेल रहा होता है तभी उसके बॉस मिस्टर डगलस नॉक करते हैं और डोर खोलते हैं। चैंडलर कहता है मिस्टर डगलस कैसा चल रहा है। मिस्टर डगलस बोलते हैं सही है लेकिन एनुअल नेट यूसेज स्टैटिक्स आ गए हैं। और चैंडलर कहता है वो। मिस्टर डगलस कहते हैं वो बहुत बुरे हैं हमने 70s से आज तक किसी एनएस को इतना बुरा नहीं देखा। चैंडलर कहता है तो इसका क्या मतलब है। मिस्टर डगलस कहते हैं वेल हमें हर डिपार्टमेंट में से लोगों को निकालना होगा। चैंडलर घबराकर कहता है हे लिसन मुझे पता है कि मैं लास्ट वीक लेट आया था लेकिन मैं ज्यादा सो लिया था और मेरे बाल भी बहुत खराब हो गए थे। मिस्टर डगलस बोलते हैं तुम नहीं निकल रही हो रिलैक्स करो हमने किसी को निकालना ही होगा। टाइम बीतता है और नीना चैंडलर के ऑफिस में होती है। चैंडलर कहता है नीना नीना और वो उसकी चेयर के पास जाता है और दर्द में कहता है नीना। फिर नीना उसके थाई पर हाथ रखते हुए पूछती है क्या तुम सही हो। चैंडलर उसके हाथ की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं सही हूँ। सुनो मैंने तो आज तुम्हें अपने ऑफिस में इसलिए बुलाया है क्योंकि। फिर वो रुक जाता है और कहता है प्लीज इसके बाद मुझे हेट मत करना। नीना अपना हाथ को वापस लेती है और कहती है क्या बात है। चैंडलर ये देखकर कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। नीना को देखकर बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट सीन सेंटर पर का होता है जहाँ पर रेचल फीबी को कॉफी सर्व कर रही होती है। रेचल कहती है तो फीब्स तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या चाहिए। फीबी कहती है मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी मॉम जिंदा रहे और मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाए। रेचल कहती है ओके चलो मैं तुमसे इसे ऐसे पूछती हूँ क्या तुम्हें क्रैप्ट्री और एलिविन से कुछ चाहिए। फीबी कहती है हाँ बात सॉल्ट बढ़िया रहेंगे। फिर 2 लेडी सेंटर पर के अंदर आती हैं जिनका नाम जेमी और फ्रेन होता है। जेमी बोलती है ये कौन सी जगह है। फ्रेन कहती है देखो यहाँ कितनी ठंड है मुझे पी करने का मन कर रहा है और वहाँ देखो वहाँ विंडो पर एक कॉफी का कप है ये जगह इससे बुरी और खूबी से सकती है। जेमी फिर फीबी को काउंटर पर बैठा देखती है और बोलती है मेरे पास इसका आंसर है। फ्रेंड कहती है वो वहाँ पर क्या कर रही है। जेमी कहती है शायद ये गॉड का सिग्नल हो कि हमें घर पर ही खाना चाहिए था। फ्रेंड कहती है मुझे लगता है कि उसे रिफ से निकाल दिया होगा। जेमी कहती है नहीं नहीं
नहीं, हम कल वहाँ पर ही तो थे। फ्रेंड कहती है तो क्या ये वही है? जेमी कहती है लगता तो यही है। फीबी फिर उनके पास से होकर जाने लगती है। जेमी कहती है एक्सक्यूज मी। फीबी कहती है हाँ बताओ। जेमी कहती है ये दोनों हम हैं। फीबी कहती है हाँ और ये मैं हूँ। जेमी कहती है तो तुम यहाँ पर भी हो? फीबी कहती है हाँ और तुम भी तो यहाँ पर हो। जेमी फ्रेंड से कहती है अब तुम्हारी बारी। फ्रेंड कहती है तुम्हें पता है हमें क्या चाहिए? फीबी कहती है ये तो अच्छी बात है। जेमी कहती है हमें 2 कॉफी लेटे चाहिए। फ्रेंड कहती है और कुछ बिस्किट भी। फीबी कहती है बढ़िया चॉइस है और वो टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जेमी कहती है ये वही है। फ्रेंड कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ फीबी एक स्पेनिश शो देख रही होती है और मोनिका, रेचल और चैंडलर टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ मोनिका स्वेटर बुन रही होती है और चैंडलर और रेचल वूल पकड़े होते हैं। फिर फीबी टीवी को रिमोट से बंद कर देती है। मोनिका चैंडलर से कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने अभी तक उस लड़की को ये नहीं बताया कि उसके पास उसकी जॉब नहीं है। चैंडलर कहता है वेल तुमने अभी तक वो क्रिसमस लाइट वहां से नहीं निकाली। मोनिका कहती है कांग्रेचुलेशन, मेरे ख्याल से तुमने बहुत बढ़िया तरह बात को काटा है। चैंडलर कहता है मैं तो बस उसे ये बात बताने के लिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। रेचल सार्कास्टिकली कहती है वेल ये शायद इतना भी हार्ड ना हो, क्योंकि अब तुम उसे डेट कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है स्वीट हार्ट तुम्हें निकाल दिया गया है, लेकिन जाने से पहले एक क्विक सेक्स इंटरकोर्स कैसा रहेगा? अभी जोई एक लार्ज शॉपिंग बैग के साथ अंदर आता है। फिर डोर पर एक बार फिर से नॉक होता है। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है जोई तुम्हें पता है ना जब तुम अंदर हो तो तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं है। मोनिका कहती है मैं खोलकर आती हूँ। मोनिका फिर उठती है और चैंडलर और रेचल के हाथ में वूल की वजह से उन्हें भी उसके पीछे जाना पड़ता है। मोनिका डोर खोलती है तो वहाँ मिस्टर हैकल्स खड़े होते हैं। मोनिका कहती है ओ हाय मिस्टर हैकल्स। मिस्टर हैकल्स कहते हैं तुम ये फिर से कर रहे हो? मोनिका कहती है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ शांति से बैठकर बातें कर रहे हैं। मिस्टर हैकल्स कहते हैं मेरी छत से आवाज आ रही है, तुम्हारी वजह से मेरी बिल्ली सो नहीं पा रही है। रेचल कहती है लेकिन आपके पास तो कैट्स हैं ही नहीं। मिस्टर हैकल्स कहते हैं मेरे पास कैट्स हो सकती हैं। मोनिका डोर बंद करते हुए कहती है गुड बाय मिस्टर हैकल्स। रेचल कहती है हम कोशिश करेंगे कि आवाज फिर से ना आए। फिर वो सब वापस टेबल पर बैठ जाते हैं। जोई फिर उस बैग में से एक कार्डिगन निकालता है और कहता है फीबी क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? क्या तुम इसे ट्राई करके देखोगी? मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह फिट बैठे। फीबी खुशी में कहती है ओ मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट, ये तो बहुत। अभी जोई उसे बीच में रोकता है और कहता है नो 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 ये अर्सेला के लिए है, मैंने बस सोचा कि साइज चेक कर लूं। फीबी गुस्से में कहती है ओ श्योर और उससे कार्डिगन को वापस बैग में गिरा देती है और कहती है ओके ये फिट हो रहा है और वहां से चली जाती है। रेचल जोई से कहती है तो तुम आज रात उससे फिर से मिलने वाले हो? जोई कहता है हाँ आइस कैपेट्स में। चैंडलर कहता है वाओ क्या ये सीरियस है? मैंने तो तुम्हें कभी भी कैपेट्स में पैसे खर्च करते हुए नहीं देखा। जोई कहता है मुझे नहीं पता, अब मैं उसे पसंद करता हूँ, वो थोड़ी अलग है, उसमें कुछ बात है। फीबी जेलसली कहती है और वो ये है कि तुम उसे पसंद करते हो। ग्रेट। जोई कहता है फीबी मैंने तुम्हें पूछा था और तुमने ओके कहा था। फीबी कहती है ऑल राइट लेकिन शायद आज मेरे लिए ये ओके नहीं है। जोई कहता है लेकिन शायद अब मैं तुम्हारी इस नॉट ओके वाली बात से ओके नहीं हूँ। फीबी कहती है ओके और सभी थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। चैंडलर फिर साइलेंस को तोड़ता है और कहता है निट गुड वुमेन निट निट। मोनिका फिर स्वेटर बुनने लग जाती है। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है, जहाँ चैंडलर और नीना रोमांस वाली किसेस कर रहे होते हैं। तभी डोर पर कोई नॉक करता है तो वो जल्दी से अपने आप को सही करते हैं। चैंडलर के बॉस फिर डोर खोलते हैं। मिस्टर डगलस कहते हैं नीना। नीना कहती है मिस्टर डगलस आपकी टाई बढ़िया लग रही है। फिर वो बाहर चली जाती है और मिस्टर डगलस डोर बंद करते हैं। मिस्टर डगलस कहते हैं तो वो अभी तक यहाँ पर है। चैंडलर कहता है हाँ 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 वो अभी तक यहाँ पर है। क्या मैंने आपको ये बताया नहीं? देखिए जब मैंने उसे जॉब से निकाल देने वाली बात बताई तो उसके कुछ दिन बाद मुझे उसकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फ्लेनन का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उसने इसे बहुत बुरी तरह लिया है और उन्होंने मैड वर्ड का भी इस्तेमाल किया। मिस्टर डगलस कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो तो बिल्कुल। चैंडलर कहता है नो 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 नीना अगर आप उससे अभी जाकर पूछोगे तो उसे ऐसा कुछ याद भी नहीं होगा कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। मिस्टर डगलस कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है। चैंडलर कहता है लेकिन इस पर बिलीव करना होगा, इसलिए मैंने उसे फिर से नहीं निकाला जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वो अपने आप को और किसी को हार्म नहीं करेगी। मिस्टर डगलस कहते हैं मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। चैंडलर कहता है वेल इसे ही तो साइकोलॉजी कहते हैं सर। मिस्टर डगलस को लगता है कि चैंडलर सही बोल रहा है क्योंकि शायद चैंडलर को उस लड़की में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। नेक्स्ट सीन लेमेस क्लास का होता है, जहाँ पर रॉस अभी भी सूजन की गोद में लेटा होता है, लेकिन इस बार कैरल रॉस की गोद में लेटी होती है। टीचर एक वीडियो दिखाती है जो खत्म होने वाली होती है। टीचर कहती है लाइट्स प्लीज और ऐसे बच्चा बाहर आता है, अगले वीक हमारी लास्ट क्लास होगी। फिर सभी उठने लग जाते हैं। कैरल टीवी वाले सीन को देखकर बहुत घबरा जाती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सूजन कहती है हनी क्या नहीं हो सकता? कैरल कहती है जो उस लेडी ने किया मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, वो बस अंदर ही रहने वाला है, यही होगा, अभी चीजें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी, वो बस अंदर ही रहेगा। रॉस कहता है कैरल हनी शांत हो जाओ, हर चीज सही से होगी। कैरल रॉस पर चिल्लाते हुए कहती है ओ तुम्हें पता ही क्या है, कोई तुमसे कुछ नहीं कह रहा है और तुम ये कह रहे हो कि ये मेरी नाक है। सूजन कहती है कैरल स्वीटी शांत हो जाओ और एक लंबी सांस लो। फिर कैरल और सूजन एक लंबी सांस लेते हैं। सूजन कहती है मुझे पता है ये डरावना और दर्द भरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बर्थ केवल एक दिन का पार्ट है और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरी जिंदगी के लिए पेरेंट्स बन जाएंगे। मेरा मतलब बस इतना ही है, मैं सही बोल रही हूँ ना रॉस? रॉस उसको सुन ही नहीं रहा होता और कहीं और देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन सेंटर पार्क का होता है, जहाँ सभी मिलकर रॉस को समझा रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पिता बनने के शौक में होता है। रॉस डिप्रेस्ड वे में कहता है मैं एक फादर बनने वाला हूँ। रेचल कहती है ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है अभी यहाँ पर। रॉस कहता है मैं जानता हूँ मेरा एक बच्चा होने वाला है, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं एक फादर भी बन जाऊंगा। रेचल कहती है तुम एक अच्छे फादर बनोगे। रॉस कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तो
मार्शल को बाथ मैट खाने से रोक भी नहीं पाता, मैं एक बच्चे को कैसे पालूंगा, चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है। तो तुम्हें पता है रॉस, आजकल के कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मंकी और बेबी से अलग होते हैं। जो ये सुनकर पक जाता है और वहां से जाने लगता है। फीबी कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, जो ही कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। फीबी पूछती है किसके साथ, जो इशारों में कहता है हाँ। फीबी कहती है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, जो ही अपना सर हाँ में हिलाता है। फीबी कहती है क्या तुम दोनों ने अभी तक, तुम्हें पता है जैसे, जो ही कहता है वेल ये तुम्हारे जानने की चीज तो नहीं है, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके, जो ही फिर डोर की तरफ जाने लगता है और वहां जाकर रुक जाता है। जो ही फीबी से कहता है तुम्हारा मतलब सेक्स था ना। फीबी इस बार शांत हो जाती है और सभी लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वहां पर कोई है ही नहीं। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है, जहाँ चैंडलर काम कर रहा होता है। तभी नीना नॉक करती है और डोर खोलती है। नीना कहती है क्या मैं तुमसे एक सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ। चैंडलर कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। नीना कहती है पता नहीं, लेकिन क्यों पिछले कुछ दिनों से लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं और अजीब से लुक्स दे रहे हैं। चैंडलर कहता है शायद वो हमसे जलते हो। नीना कहती है हाँ हो भी सकता है, लेकिन ये चीज इसे एक्सप्लेन नहीं करती कि वो मेरी सीजर को बार बार क्यों ले जाते हैं। चैंडलर कहता है शायद तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला हो। नीना खुशी में कहती है क्या मुझे। चैंडलर कहता है हाँ क्यों नहीं। नीना कहती है ओ माय गॉड, और फिर चैंडलर को हक करते हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। चैंडलर मजाक में कहता है क्या तुम्हें ये चीज पहले से पता नहीं थी। फिर वो इंटरकॉम बटन दबाता है और कहता है हेलन। हेलन कहती है तो आप चाहते हैं कि मैं उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल आपको फिर से भेजूं। नीना ये सुनकर कहती है वॉट। चैंडलर कहता है हेलन कभी कभी ड्रिंक कर लेती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नीना ये सुनकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। चैंडलर कहता है आखिर में मैंने उसे सब सच बता ही दिया। रेचल कहती है तो उसने इसे कैसे लिया। चैंडलर कहता है बहुत सही तरीके से, सिर्फ स्टेफलर को छोड़ के। उसने मेरा हाथ टेबल पर रखा और फिर कुछ ऐसा हुआ। चैंडलर के हाथ में बैंडेज बंदी होती है। मोनिका कहती है मैं समझ गई है कैसे करना है। फिर मोनिका रिमोट के कुछ बटन दबाती है, लेकिन लैंग्वेज स्पेनिश ही रहती है। फीबी कहती है क्या हम इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे देख नहीं सकती। बिल्कुल भी नहीं। मोनिका कहती है ओके। फीफ ऑफ टीवी बंद कर देती है। फीबी कहती है ओके। मोनिका फिर फीबी को दुखी देखकर कहती है क्या तुम सही हो। फीबी कहती है हाँ तुम्हें पता ही है ये बस उस स्टूपिड अर्सला की वजह से है। रेचल कहती है फीफ मैं एक चीज पूछूं तो वो उसे डेट कर रहा है, मेरा मतलब ये तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा। फीबी कहती है हाँ देखो मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बुरी है, वो बस मेरी चीजों को हमेशा खराब कर देती है। मैं जब 8 साल की थी और मैंने उसे अपना जूडी डेटसन थर्मस नहीं दिया तो उसने उसे बस के नीचे फेंक दिया। और उसके बाद रैंडी ब्राउन जो मेरे लिए, क्या तुम्हारा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड रहा है जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जैसा हो। मोनिका और रेचल एक साथ नहीं कहती हैं। फीबी कंटिन्यू रखती है और कहती है वेल लेकिन मेरे लिए वो ऐसा था, और तुम्हें पता है उसने मुझसे वो चुरा लिया और बाद में उसका दिल तोड़ दिया, जिसके बाद उसने मुझे कभी बात नहीं की, क्योंकि उसका कहना था कि वो हमारी जैसी दिखने वाली चीज के पास भी नहीं रहना चाहता। रेचल कहती है ओ फीबी कहती है मेरा मतलब मुझे पता है कि जोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और ना ही मेरा थर्मस, और ना ही कुछ और, लेकिन चैंडलर कहता है तुम उसे खोना नहीं चाहती ना। मोनिका कहती है हनी तुम्हें जोई से बात करनी चाहिए। फीबी कहती है ओके। रॉस कहता है नहीं वो इस चीज को नहीं जानता, अगर उसे ये पता होता तो। फीबी कहती है लेकिन वो बस अब उससे प्यार करने लगा है। रेचल कहती है कम ऑन, उन्हें तो बस 1 हफ्ता हुआ है डेट करते हुए, वो लोग अभी तक एक साथ सोई भी नहीं है, मेरा मतलब उनके बीच में अभी कुछ सीरियस नहीं है। फीबी कहती है ओके। मोनिका और रॉस इशारा करते हैं कि अभी जाकर बात करो। फीबी कहती है ओ ओके। फीबी फिर उठती है और हॉलवे की तरफ जाती है और चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट के डोर पर नॉक करती है। तभी बाहर उसकी ट्विन सिस्टर आती है जो जोई की टी शर्ट पहनी होती है। अर्शला सरप्राइज हो जाती है और कहती है ओ। फीबी ये देखकर शॉक हो जाती है। लास्ट सीन मोनिका और रेचल की बालकनी का होता है, जहाँ रेचल क्रिसमस लाइट उतार रही होती है और मोनिका उसे ये करते हुए देखती है। मोनिका कहती है रेचल तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर बहुत ठंड है, क्या तुम अंदर आ जाओगी। रेचल कहती है नो नो नो, तुम चाहती थी ना कि मैं इन्हें उतारूं और मैं इन्हें उतार रही हूँ। तभी रेचल रेलिंग से नीचे गिर जाती है। मोनिका चिल्लाती है ओ माय गॉड रेचल तुम सही हो ना। नीचे अपार्टमेंट में मिस्टर हैकर्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जहाँ रेचल लाइट से लटकी होती है। रेचल मोनिका से कहती है मैं सही हूँ, और मिस्टर हैकर्स की विंडो को नॉक करते हुए कहती है मिस्टर हैकर्स क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मिस्टर हेकल्स को ये दिखाई नहीं देता और वे आवाज सुनकर कहते हैं मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एपिसोड की स्टोरी एंड होती है। इस एपिसोड में आपने देखा कि जोई और चैंडलर को फीबी की ट्विन सिस्टर अर्सला मिलती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर जोई को अर्सला बहुत पसंद आती है और वो उसे डेट के लिए बाहर ले जाता है। फीबी को जोई और अर्सला वाली चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। साथ ही आपने देखा कि रॉस, कैरल और सूजन लेमेस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं, और एट लास्ट रॉस को शौक लगता है कि वो एक फादर बनने वाला है, वो सब चीजों को कैसे संभालेगा, अपने बेबी को कैसे संभालेगा। और साथ में चैंडलर अपने ऑफिस में रहने वाली कलीग नीना को पसंद करने लगता है और उसे प्रपोज करता है। नीना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन चैंडलर के बॉस नीना को कंपनी से निकालने की बात चैंडलर से कहते हैं और चैंडलर को कहते हैं कि वो नीना को बता दे। चैंडलर नीना को बहुत दिनों तक ये बात बताता नहीं है और ऑफिस में सबको ये बताता है कि वो साइकोलॉजिकली मैड है। एट लास्ट चैंडलर नीना को ये बात बता ही देता है और नीना उसके हाथ को स्टेपनर से जख्मी कर देती है। और एपिसोड की एंडिंग में जाते हुए आपने देखा कि फीबी जोई से बात करने जाती है, लेकिन उसकी बहन अर्सेला बाहर आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत शॉक होते हैं। एपिसोड की एंडिंग में आपने देखा कि रेचल बालकनी में लाइट्स उतारने जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां से नीचे जाती है और मिसेस हैगल की विंडो के पास लटक जाती है। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 16 फ्रेंड्स सीरीज का। इस एपिसोड की स्टोरी आगे वाले एपिसोड नंबर 17 में भी कंटिन्यू होगी। तो अगर आपको वो एपिसोड देखना है तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन सबके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।